नई दिल्ली। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने मुंबई की औषधि कंपनी सिप्ला को आपात उपयोग के लिए मॉडर्ना के कोविड-19 टीके की आयात की अनुमति दे दी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि मॉडर्ना की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक के बाद मॉडर्ना का टीका भारत में उपलब्ध होने वाला कोविड का चौथा टीका होगा। देश में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश का स्तर काफी कम हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पा रहा। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इसके साथ कहा कि सरकार के द्वारा हाल में घोषित प्रोत्साहनों से देश के समक्ष इस स्थिति को बदलने का अवसर नहीं बन रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को छोटे कारोबारियों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिससे इसमें कुछ सुधार की आशंकाएं हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में लग रहे हैं गड़बड़ी के आरोप। राजनीतिक समीक्षक व सामाजिक कार्यकर्ता नंदन मिश्र त्यागी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के चुनाव अब सत्ता की हनक में लड़े जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के बेहतर नहीं है। मगर विपक्षी दलों में इस चुनाव में लड़ने की खास ऊर्जा नहीं देखी जा रही। बसपा ने पहले ही अपने आप को बाहर कर लिया। बची हुई समाजवादी पार्टी भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही है। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने का मंगलवार को निर्देश दिया, जबकि केंद्र को कोविड-19 की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क वितरण के लिए सूखा राशन उपलब्ध कराने को कहा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने 3 कार्यकर्ताओं की याचिका पर कई निर्देश पारित किए। नई दिल्ली। ट्विटर की मुश्किलें भारत में कम होने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को ट्विटर के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस ने बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट नहीं हटाए जाने के आरोप में, तो वहीं यूपी पुलिस ने भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को बाहर दिखाए जाने के मामले में ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया है। 2 सप्ताह पहले अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा मानसून। दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों को अब भी इंतजार। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य से 2 सप्ताह पहले पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर पहुंच गया, जो इसके आखिरी पड़ाव में से एक है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों को अब भी मानसून की बारिश का इंतजार है। नई दिल्ली। शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। बाजार में आज की गिरावट फाइनेंशियल और मेटल सेक्टर में बिकवाली की वजह से दर्ज हुई। हालांकि कंज्यूमर गुड्स और फार्मा के दिग्गज स्टॉक में खरीद की मदद से बाजार की गिरावट आज सीमित रही। मंगलवार के कारोबार में सेंसेक्स 186 अंक की गिरावट के साथ 52,550 के स्तर पर और निफ्टी 66 अंक की गिरावट के साथ 15,748 के स्तर पर बंद हुआ। आगामी टी20 विश्व कप 2021 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किया जाएगा। आईसीसी ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की। यह टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक खेले जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगी दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी। मंगलवार को टोक्यो ओलंपिक के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेनिस टीम घोषित की गई, जिसमें विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एश बार्टी टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की 11 सदस्यीय टेनिस टीम की अगुवाई करने को तैयार हैं। इंग्लैंड दौरे पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के कुशल मेंडिस, धनुष्का गुणाथिलका और निरोशन डिकवेला को बायो बबल तोड़ने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। इन तीनों की खिलाड़ी को अब सीरीज के बीच में वापस श्रीलंका भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पर इन खिलाड़ियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें टी20 सीरीज के बाद इन्हें डरहम की सड़कों पर घूमते पाया गया था। नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।